ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 5 जून गुरुवार है। ठग लाइव थिएटर में रिलीज हो गई है। कल 6 जून को हाउसफुल 5 रिलीज होने वाली है। अभी जस्ट मैं थिएटर से ठग लाइव का हिंदी वर्जन देख करके घर पर आया हूँ। हिंदी डबिंग कैसी थी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो कल 4 जून को मेरे जन्मदिवस पर जिन भी मित्रों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी, मैं उन सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। सब जगह पर तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था, इस कारण से मैं क्षमा चाहता हूं। और आप सभी मित्रों से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य अवश्य करना। आप देख ही रहे हैं यूट्यूब किस प्रकार से हमारे चैनल की रीच समाप्त कर रहा है, तो आप सभी मित्रों के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ठग लाइव के डायरेक्टर है मणिरत्नम। फिल्म में मुख्य भूमिका में है कमल हसन, त्रिशा कृष्णन, शिलांबरसन, महेश मांजरेकर आदि आदि। और गेस्ट अपीयरेंस में है अली फजल। और वो एक एक्ट्रेस है, देखिए, जिनको बड़ी ही कुछ ऐसी घटिया वोक प्रोपेगेंडा फिल्मों में हमने देखा हुआ है। क्या नाम यार, हाँ, सान्या मल्होत्रा। पगलेट, लव हॉस्टल, मिसेस वगैरह, इन जैसी कुछ बहुत ही निम्न स्तर की घटिया ऐसी कुछ फिल्मों में हमने देखा हुआ है। भाई ऐसे वोक, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस वगैरह कोई भी हो, इनके परफॉर्मेंसेस मुझसे नहीं झेले जाते भाई। एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा जाता है, भले ही गेस्ट अपीयरेंस के लिए ही क्यों ना हो। पर चलिए, इतना तो अच्छा हुआ कि भाई गेस्ट अपीयरेंस ही था। तो ठग लाइव 2.25 घंटे की फिल्म है। मणिरत्नम और कमल हसन ये दोनों ही फिल्म के को राइटर भी है और को प्रोड्यूसर भी है। अब कहानी की बात करें तो देखिए, एक गैंगस्टर ड्रामा है। तो जो टिपिकल सी बातें हम गैंगस्टर ड्रामा में अधिकतर देखते हैं, सत्ता का संघर्ष, गद्दी का संघर्ष, कौन मुखिया होगा, एक क्राइम फैमिली दिखाई जाएगी, उसमें फिर सत्ता का संघर्ष वगैरह, ये सब बातें। अब यहाँ पर कमल हसन रंगराया शक्तिवेल उस पात्र का नाम है। कई वर्ष पहले एक शूटआउट हुआ था दो क्राइम फैमिलीज़ के बीच में। वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और उसकी बहन। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब जो छोटा बच्चा था उसको कमल हसन गोद ले लेता है और अपने छोटे भाई की तरह उसको वो बड़ा कर रहा है। और साथ में ही कमल हसन का एक बड़ा भाई भी है। तो ये एक परिवार हो गया, क्राइम फैमिली। अब आगे जा कर के इनके बीच में एक दूसरे के प्रति कैसे संदेह उत्पन्न होना, एक दूसरे के अगेंस्ट वो कैसे हो जाते हैं, विश्वास कैसे एक दूसरे पर से चला जाता है, फिर कैसे सत्ता का संघर्ष शुरू होता है। कमल हसन का पात्र है, उसकी पत्नी है, परंतु फिर भी बाहर त्रिशा कृष्णन का जो पात्र है इंद्रानी का, उसके साथ में उसके शारीरिक संबंध है। अब उस पात्र को आप क्या कहेंगे, मतलब रखेल या जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहे, जो भी इस प्रकार से कमल हसन के पात्र को दिखाया है। 2 जगह पर उसके संबंध दिखाए हैं। साथ में उसका जो छोटा भाई, मतलब जिसको उसने गोद लिया था शक्तिवेल ने, उसके भी वो भी इंद्रानी को पसंद करता है। तो अब इस प्रकार के वो रिलेशनशिप्स वगैरह भी दिखा रहे हैं, साथ में सत्ता का संघर्ष वगैरह भी है। तो यही टिपिकल सी जो बातें हमने गैंगस्टर ड्रामा में देखी हुई है, वही इसकी कहानी है। पता नहीं मतलब ऐसा क्या मणिरत्नम कमल हसन दोनों ने बैठकर क्या ऐसा दिमाग दौड़ाया और ऐसी कहानी लिखी उन्होंने, पता नहीं उनको लगा भी कैसे कि भाई इसमें हमने कुछ अलग लिख दिया है। अब काफ़ी मंजे हुए नाम है दोनों के दोनों ही, चाहे दिग्दर्शन का क्षेत्र हो या एक्टिंग हो। मणिरत्नम कमल हसन दोनों, अब इतना अनुभव होते हुए भी इतनी टिपिकल सी कहानी उन्होंने कैसे लिख दी पता नहीं। और चलो लिख दी तो लिख दी, ऊपर से इस पर 250-300 करोड़ हमें खर्च करने चाहिए, ये भी उनके दिमाग में कहाँ से आ गया। सीरियसली। अब देखिए, फिल्म विजुअली दिखने में बहुत बढ़िया है और ठीक ठाक प्रोडक्शन वैल्यू भी लगती है। जो फ्लैशबैक के ब्लैक एंड व्हाइट वाले सीन हैं वो भी दिखने में बढ़िया लगते हैं। ओवरऑल टेक्निकली वेल मेड फिल्म लगती है। परफॉर्मेंसेस वगैरह ऑब्वियसली बढ़िया ही थे, कमल हसन का परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही था, परंतु विजुअली फिल्म अच्छी है इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई 250-300 करोड़ का कहीं पर बजट लगा हुआ दिखता है। क्योंकि भाई सिंपल सी एक गैंगस्टर ड्रामा है फिल्म, जिसमें परिवार के बीच में सत्ता का संघर्ष वगैरह वो दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह इतना कुछ स्टाइलिश वे में आपने शूट किए हो, जॉन विक वगैरह की तरह, या फिर कमल हसन की पिछली फिल्म विक्रम की तरह। तो उस लेवल के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह भी नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं था भाई फिल्म में ऐसा। फिर भी 250-300 करोड़ बजट, कहाँ वो इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है वे ही जाने। हाँ, पर चलो बजट की बात छोड़ दे तो विजुअली ओवरऑल फिल्म दिखने में अच्छी लगती है। परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया थे, परंतु कहानी एक तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल थी, अनइंटरेस्टिंग थी और प्रिडिक्टेबल थी। इस कारण से उसमें तो हमारी रुचि बनती ही नहीं है। पर चलो, कहानी
टिपिकल भी हो, प्रिडिक्टेबल भी हो, परंतु अगर कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग होते हैं ना, लाइकेबल होते हैं ना, तो हम उनके साथ में समय बिताना चाहते हैं, उनके जीवन में आगे क्या होगा ये जानने की रुचि हमारी बनी रहती है। परंतु यहाँ पर चाहे कमल हसन का पात्र हो या जिस बच्चे को उसने गोद लिया है, ना भाई, दोनों में ही हमारा कहीं पर भी इंटरेस्ट ही नहीं बनता। कमल हसन का पात्र दो जगह पर उसके संबंध दिखाए हैं, पत्नी से भी वो बहुत प्रेम करता है ऐसा दिखाया जा रहा है। उस बात का क्या लॉजिक था, क्यों उन्होंने डाला है, डालना भी था तो प्रॉपर वे में कुछ आप कॉन्फ्लिक्ट आपको क्रिएट करना था दोनों के बीच में, तो भी वो उसमें सफल नहीं हुए हैं कुल मिलाकर के। और ओपनिंग सीन से ही, शुरुआत में ही वो जो शूट आउट वाला जो सीन है जहाँ पर बच्चे को गोद लिया जाता है, उस सीन से ही पता नहीं क्यों फिल्म में हमारी रुचि ही नहीं बनती है। दिखने में सब कुछ बढ़िया लग रहा था, परंतु वो उन कैरेक्टर्स के साथ हम बने रहे या उनके साथ आगे क्या होगा ये जानने की हमारी रुचि ही नहीं बनती। और स्टोरी टेलिंग इतनी क्या कही, इधर उधर बिखरी हुई थी सब जगह पर कि कोई लिंक भी नहीं बैठ पाती। मतलब ऐसा नहीं कि आगे पीछे कुछ बहुत कहानी हो रही है, एक क्रमशः कहानी को उन्होंने नहीं दिखाया, ऐसी बात नहीं है, क्रमशः ही लगभग कहानी चलती है, परंतु फिर भी पता नहीं कुछ ऐसा हम एंगेज ही नहीं हो पाते, कैरेक्टर्स के साथ भी नहीं, कहानी के साथ में भी नहीं। बिल्कुल कुछ ऐसे मरा मरा सा फील होता है फिल्म में, जैसे कि किसी शरीर में आत्मा ना हो, तो शव ही कहते हैं ना मुझसे, तो बिल्कुल उस प्रकार की फिल्म फील होती है जिसमें कोई आत्मा ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। जस्ट दिखने में ऊपर ऊपर से ठीक ठाक बढ़िया लग रहा था, परंतु उस क्राइम फैमिली में या उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर कमल हसन का अपनी पत्नी के साथ में संबंध, या फिर त्रिशा कृष्णन का कैरेक्टर, किसी भी पात्र में हम अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाते। फर्स्ट हाफ तो फिर भी आप थोड़ा बहुत झेल भी लेंगे, सेकंड हाफ में जाने के बाद में तो कुछ भी मतलब इंटरेस्ट ही नहीं बनता, क्योंकि सब पता है कि भाई क्या हुआ है, क्या कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, तो उसमें कुछ हमारा ऐसा इंटरेस्ट बनता ही नहीं सेकंड हाफ में जाने के बाद में। ओवरऑल बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी फिल्म। ओवरऑल मैं तो किसी को भी ये फिल्म सजेस्ट नहीं कर सकता, बहुत बहुत ज़्यादा निराशाजनक ये फिल्म थी। और हाँ, इन सब बातों के साथ में ही फिल्म का जो म्यूज़िक है उसकी भी आलोचना करना तो बनता ही है। A.R. रहमान ने फिल्म को म्यूज़िक दिया है, पर भाई हर एक फिल्म के साथ में A.R. रहमान हमें और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट ही करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने डब्ड वर्जन देखा है, तो चलो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि भाई ट्रांसलेशन वगैरह उतना बढ़िया नहीं हुआ होगा, सॉन्ग्स का उतना बढ़िया गाया भी नहीं गया होगा। चलो सॉन्ग्स को साइड रख दीजिए, बीजीएम को ही केवल हम अगर लेना तो भी भाई वो इतना, जैसे कोई रील वगैरह हम देख रहे हो उसमें किसी ने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया हो, इस प्रकार का म्यूजिक बीच बीच में बजने लग जाता है। और सॉन्ग्स वगैरह वो शब्द कैसे हैं, बोल कैसे हैं, आवाज़ कैसी, उसकी भी अगर हम छोड़ दें तो भी सॉन्ग्स का भी जो म्यूजिक था वो डिसअपॉइंटिंग ही था। और हिंदी डबिंग की मैंने बात की थी, तो हिंदी डबिंग फिल्म की बढ़िया है, वहाँ पर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कोई डब्ड वर्जन देख रहे हैं। बस सॉन्ग्स के समय याद आ जाता है कि भाई हाँ मैं ये डब्ड वर्जन देख रहा हूँ, बाकी समय तो डबिंग सभी जगह पर ओवरऑल बढ़िया ही थी। तो मैं ठग लाइफ को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, एक जगह पर लिप टू लिप किसिंग का सीन है, थोड़ा बहुत वायलेंस वगैरह है। हालांकि मैं तो किसी को परिवार के साथ देखना इसे सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी किसी ने गलती से अगर इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।